आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। GPT-3 and more recently with AI. AI stuff of ChatGPT. Number 5, Transcendence. If we don't stop him, it will be the end of mankind. सोचिए अगर हमारा सोल या फिर हमारा कॉन्शियसनेस किसी कंप्यूटर में अपलोड कर दिया जाए तो क्या होगा। इसका आंसर सिर्फ ट्रांसेंडेंस ही दे सकता है। स्टोरी डॉक्टर विल कैस्टर के बारे में है, जो एक साइंटिस्ट होता है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम कर रहा होता है। विल एआई कॉन्शियसनेस पर रिसर्च कर रहा होता है। कुछ कंट्रोवर्सीज के चलते विल पर अटैक होता है और वो मरने लगता है। अब उसकी वाइफ और उसका एक दोस्त विल के कॉन्शियसनेस को एक क्वांटम कंप्यूटर पे अपलोड कर देता है ताकि वो मरने के बाद भी जिंदा रह सके। फिर जो होता है वो देख के आपके दिमाग के सारे नसें जाम हो जाएंगे। ह्यूमन एथिक्स और मोरल्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस से जोड़ के एक बहुत ही माइंड बॉगलिंग फिलोसॉफिकल एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करता है ये मूवी। इस फिल्म का सिनेमेटोग्राफी और स्पेशल इफेक्ट्स एकदम टॉप नॉच है, मतलब आप जस्ट आंखें फाड़ के देखते रहोगे। और जॉनी डेप तो बस अपनी नेक्स्ट लेवल एक्टिंग के साथ पूरे स्क्रीन को हाईजैक कर लेता है। ये मूवी देखने के बाद आप बहुत ही गहरी सोच में पड़ जाओगे। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ जैसे एग्जिस्टेंशियल सवाल पूछने लगोगे। अगर दिमाग का फुल ऑन वर्कआउट करना है और कुछ क्रेजी साइंस फिक्शन देखना है तो ट्रांसेंडेंस मस्ट वॉच है। नंबर 4, हर। Hello, I'm here. Hi. Hi, I'm Samantha. इसमें कोई शक नहीं कि ये फिल्म कुछ ही सालों में हमारी रियलिटी बनने वाली है। थियोडोर एक इंट्रोवर्टेड राइटर होता है जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटिंग सिस्टम को खरीदता है ताकि उसे लिखने में मदद मिल सके। लेकिन भाई ये कोई मामूली एआई नहीं है, ये एक नेक्स्ट लेवल सुपर एडवांस्ड एआई है जो हर एक मोमेंट पे इवॉल्व कर रहा होता है। एआई अपना नाम समांथा बताती है और धीरे धीरे थियोडोर और समांथा के बीच में दोस्ती होने लगती है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है थियोडोर के दिल में समांथा के लिए फीलिंग्स डेवलप होने लगती है और फिर क्या, अपना भाई एआई से प्यार कर बैठता है। How are you? I guess I've just been having fun. अब सवाल ये है कि एक एआई के साथ रिलेशनशिप पॉसिबल भी है या नहीं, यही इस फिल्म में एक्सप्लोर किया गया है। डरावना बात तो ये है ChatGPT 4 कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है और अगर आप इस मोबाइल ऐप को यूज़ किए हैं और करके आप ChatGPT के साथ बात करने का कोशिश किए हैं तो आपको पता ही होगा कि ये सब अब पॉसिबल होने लगा है। फिल्म में थियोडोर को लोनली और इंट्रोवर्टेड बंदा दिखाया गया है जो इंडिया का 90% लॉन्डो का यही हाल है। तो क्या हमारा भी फ्यूचर यही है? ये जानने के लिए आपको हर तो देखना ही पड़ेगा। I've never loved anyone the way I love you. नंबर 3, ब्लेड रनर 2049। Happy birthday. ये मूवी अनडिनाइबली एक सिनेमेटिक और विजुअल मास्टरपीस है। ब्लेड रनर 2049 की स्टोरी शुरू होती है एक ब्लेड रनर के साथ, जो कि एक रेप्लिकेंट होता है। अब ये रेप्लिकेंट्स कौन है? बस ये समझ लो, ये रोबोट्स हैं जो एकदम इंसानों की तरह होते हैं, पर इनका काम है सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना। के को एक मिशन मिलता है जो उसके पूरे एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने पर मजबूर कर देता है। उस मिशन के दौरान के को एक ऐसा राज, एक ऐसा सीक्रेट पता चलता है जो कि सिर्फ रेप्लिकेंट को नहीं बल्कि पूरे ह्यूमन एग्जिस्टेंस पर इम्पैक्ट कर सकता है। और उसकी यही खोज एक पुरानी मिस्ट्री की तरफ ले जाता है, एक 30 इयर्स पुरानी मिस्ट्री। और यहीं से आता है हमारे पुराने हीरो रिक डेकर्ड का कनेक्शन। अब देखो 30 साल बाद भी हैरिसन फोर्ड का स्वैग वैसा का वैसा ही है, एकदम ओजी भाई। ये मूवी सिर्फ एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर नहीं है, इसमें फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस को भी टैकल किया गया है, जैसे एक रोबोट का क्या खुद की आइडेंटिटी हो सकता है, क्या उनकी खुद की एस्पिरेशन ड्रीम्स हो सकता है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी एकदम नेक्स्ट लेवल है। डेनिस विलेनोव ने ऐसा डिस्टोपियन वर्ल्ड को क्रिएट किया है जो देख के एकदम रियल लगता है और क्या विजुअली ब्यूटीफुल बनाया है वो। नियॉन लाइट्स और डार्क विजुअल्स के बीच में जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है वो एकदम हिप्नोटिक फील देता है। सीरियसली ये मूवी सिर्फ देखने का नहीं, एक्सपीरियंस करने का है। और बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐसा बढ़िया कि आपको लगेगा आप अलग ही डायमेंशन में चले गए हो। हैंस जिमर ने म्यूजिक बनाया है और वो पूरा ईयरगैज़्मिक है।
डायरेक्टर ने इस मूवी का विजुअल और एटमॉस्फेयर को ऐसा क्रिएट किया है, उसके लिए डेनिस को तो एक बड़ा शाउट आउट बनता ही है। अगर आप साइंस फिक्शन फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट को पसंद करते हैं तो ये मूवी तो एकदम मस्ट वॉच है। वैसे तो ये मूवी थोड़ा स्लो है, पर अगर पेशेंस रखोगे तो एक रिवॉर्ड मिलेगा एंड में, और वो भी हेवी वाला। नंबर 2, एक्स मैकिना। Do you have a name? Ava. कुछ मूवीज़ ऐसी होती है जो दिमाग और दिल को पार करके डायरेक्ट आत्मा में जाके लगती है। तो कहानी है केलेब का, जो एक ब्लू बुक नाम की कंपनी में एक प्रोग्रामर होता है। एक ऑफिस कंटेस्ट जीतने पर उसे कंपनी का सीईओ नेथन उसके अपने प्राइवेट एस्टेट पर इनवाइट करता है एक हफ्ते के लिए। अब ये नेथन कोई आम इंसान नहीं है, भाई साहब का दिमाग एलन मस्क से भी ज़्यादा तेज चलता है। केलेब जब वहाँ पहुँचता है तब उसे पता चलता है कि नेथन एक एवा नाम की रोबोट को डिज़ाइन किया है और उसकी ट्यूरिंग टेस्ट लेने के लिए केलेब को इनवाइट किया गया है। एक्चुअली ट्यूरिंग टेस्ट से पता चलता है कि एक रोबोट का इंटेलिजेंस ह्यूमन के इंटेलिजेंस से मैच करता है या नहीं। एवा के कैरेक्टर के थ्रू डायरेक्टर ने एआई और ह्यूमैनिटी के एक ग्रे एरिया को एक्सप्लोर किया है। एवा की एक्सप्रेशन, उसकी इनोसेंस और उसकी क्यूरियोसिटी कभी ह्यूमन और कभी रोबोट लगती है। इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम आउटस्टैंडिंग है। नेथन का जो आइसोलेटेड एस्टेट दिखाया गया है उसका डार्क और क्रीपी वाइब्स स्टोरी को और इन्हेंस करता है। एक डायलॉग है मूवी में जो पर्सनली मुझे बहुत ही इम्पैक्टफुल लगा। Isn't it strange to create something that hates you? ये एवा नेथन से पूछती है। भाई साहब क्या इंटेंस सीन था वो, भाई अपने एग्जिस्टेंस पर शक होने लगेगा। और एंडिंग का वो माइंड बॉगलिंग ट्विस्ट, हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग एवर इन एनी सिनेमा। नेक्स्ट मूवी Matrix. साइंस फिक्शन मूवीज़ का गोट द मैट्रिक्स रिवॉल्व करता है नियो के अराउंड, यानी हमारे अपने कियानू भैया। नियो एक हैकर होता है और उसके लाइफ में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जब उसका एनकाउंटर होता है मॉर्फियस से। मॉर्फियस उसको ऑफर करता है 2 पिल्स, एक रेड पिल और एक ब्लू पिल। रेड पिल लेना मतलब एब्सोल्यूट ट्रूथ को देखना, और ब्लू पिल लेना मतलब अपने लाइफ में वापस जाना विदाउट नोइंग कि सच क्या है। और भाई जैसे ही नियो रेड पिल लेता है उसकी पूरी दुनिया का सिस्टम क्रैश हो जाता है, और नियो को पता चलता है कि जिस दुनिया में हम लोग रह रहे हैं वो एक कंप्यूटर सिमुलेशन है, एक मैट्रिक्स है। यानी हम सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन यानी सॉफ्टवेयर में फंसे हुए हैं और असली दुनिया तो कुछ और है। और यहीं से मूवी का असली थ्रिल एलिमेंट शुरू होता है। द मैट्रिक्स सिर्फ एक एक्शन साइंस फिक्शन मूवी नहीं बल्कि एक फिलोसॉफी है। मतलब आप सोचिए, क्या हम खुद अपने मर्जी से जी रहे हैं या फिर कोई हमारे ऊपर कंट्रोल करके रखा है। एकदम माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट है। इस मूवी में कुछ ऐसा डायलॉग्स है जो दिमाग में जाके डायरेक्ट अटैक करता है। जैसे मॉर्फियस का ये कहना व्हाट इज़ रियल, ये बस एक क्वेश्चन ही नहीं बल्कि मूवी का सोल है। इस मूवी को देखते टाइम आप अपने रूम में बैठ के बस यही सोचते रहेंगे क्या रियल है और क्या फेक है। जो हम लोग देखते हैं वो रियल है या फिर हम लोग कुछ और ही जी रहे हैं और रियलिटी में कुछ और ही हो रहा है। ये मूवी आपके अंदर का फिलोसोफर को जगा देगा। आप हर एक चीज़ में क्वेश्चन करने लगेंगे। आपको लगने लगेगा कि क्या रियल है और क्या फेक है। मूवी देखने के बाद आप अपने आप से पूछने लगोगे क्या हम सच में एक मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं। काश हमारे पास भी एक रेड पिल होता। मैट्रिक्स तो हर एक मूवी लवर्स के लिए मस्ट वॉच है। ये मूवी टाइम के साथ और रिलेवेंट हो गई है और आज भी एक कल्ट क्लासिक का दर्जा रखती है। ऐसे ही माइंड बेंडिंग साइंस फिक्शन मूवीज के लिए लेफ्ट वाला और सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखने के लिए राइट वाला क्लिक करो।